और यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पीएम आवास योजना पर सीएम साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार का उन्होंने आभार जताया। छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में 8,40,931 मकानों को स्वीकृति, गरीब को यहां पर पक्के मकान मिलेंगे, सरेंडर हुए नक्सलियों और पीड़ितों को भी आवास मिलेगा। तो सीएम विष्णुदेव साय ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ के लिए खुशी का दिन है, गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। आवास प्लस के 1,47,600 मकानों को भी स्वीकृति मिली है। साथ ही आपको बता दें, नियत नल्लानार योजना के लिए भी अलग से प्रधानमंत्री आवास की यहां पर मांग। योजना के अंतर्गत जो जिले हैं बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और जो कांकेर का कुछ एरिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए नियत नल्लानार योजना अलग से शुरू किए हैं। आपका अच्छा गांव योजना शुरू किए हैं और सरकार वहां पर सरकारी जो योजनाएं हैं उनको 100% पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बहुत विकास भी हुआ है। उसके लिए अलग से हम लोग दोनों हमारे डिप्टी सीएम के साथ जाकर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है भारत सरकार में, उनसे निवेदन किए थे कि उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास आप दीजिए। तो इस तरह से हमको लगता है कि उसके लिए भी 10,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास हमारे नियत नल्लानार के जो मतलब जो पीड़ित हैं नक्सलवाद से, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाने में मतलब सक्षम होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। शिवम, पीएम आवास योजना को लेकर ये बड़ी खबर, जहां बड़ी सौगात, छत्तीसगढ़ में 8,40,991 मकानों को स्वीकृति, साथ ही आवास प्लस के जो लंबित मामले थे उनमें भी यहां पर स्वीकृति। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार से उन्हें 8 लाख से ज़्यादा जो पीएम आवास है उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही जो लोग पीएम आवास से वंचित रहे हैं उनको वहां पे पीएम आवास मिलने लगेगा और गरीबों की जो एक चिंता मकान को लेकर होती है वो दूर होने लग जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पिछली 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने गरीब के क्षेत्र में या फिर मकान पीएम आवास बनाने के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि उनका जो अंश था वो केंद्र राज्यांश जो लगना था केंद्र से आने के बाद वो नहीं देना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने कई सारी राजनीति की सियासत की। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो वापस से एक बार जो है पीएम आवास योजना के तहत 8 लाख से ज्यादा मकान जो है जारी कर दिए गए हैं, स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो एक अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। इसी चीज को लेकर उन्होंने एक बात की और जानकारी दी, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाकों में नक्सली क्षेत्रों में जो नियत नल्लानार योजना चल रही है, जिसका अर्थ ये होता है कि आपका अच्छा गांव, उसके तहत जो पीएम आवास का निर्माण होना है वो इन पीएम आवास से अलग होगा। जो नक्सली सरेंडर करते हैं या उस क्षेत्र में जो जरूरतमंद हैं वो वहां पे पीएम आवास की जो योजना का लाभ उठा पाएंगे। वो योजना इस योजना से अलग रहेगी। जो स्वीकृति अभी पूरे प्रदेश के लिए मिल रही है वो अलग होगी और जो नियत नल्लानार योजना की जो पीएम आवास को लेकर के जो स्वीकृति होगी वो दोनों अलग होंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी है और इसी चीज को लेकर के आज प्रदेश में सियासत भी गर्मा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधा है। एक तरफ विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दूसरी तरफ राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां पे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि जो पीएम आवास की जो राशि है, जो पीएम आवास स्वीकृत हो रहे हैं, इसको लेकर लगातार जो बीजेपी की सरकार है सत्ता में आने के बाद झूठ बोल रही है। और वो लगातार उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी की सरकार जब आएगी तो मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के जाने से पहले ही जो 18 लाख मकान स्वीकृत होने पीएम आवास के तहत उनकी स्वीकृति दी जाएगी। उसके बाद ही मुख्यमंत्री अपने निवास में जाएंगे। ये आरोप उन्होंने लगाया, ये बात उन्होंने कही है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। अभी तक एक भी जो आवास है पीएम आवास वो स्वीकृत नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीति का और सियासत का अखाड़ा भी। शिवम, तो जिस तरीके से सियासत तो इस पूरे मामले में गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन। और अगर हम बात करें कि सरेंडर हुए नक्सलियों और पीड़ितों को भी जो आवास मिलेगा, तो कहीं ना कहीं नक्सल वाद के खात्मे की ओर भी एक बेहतर कदम इसे माना जा सकता है।
करके उन्होंने सीधे सीधे इस चीज को लेकर बात की थी, इस चीज को लेकर दावा किया था कि मार्च 2026 तक पूरा नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इस चीज को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और उसी क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं। 23 अगस्त के बाद जब 25 अगस्त तक अमित शाह का दौरा चला, उसके बाद लगातार जो नक्सलियों के मांद में घुसकर सरकार प्रहार कर रही है, जो सुरक्षा बल है वो वहां घुसकर प्रहार कर रहे हैं, नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। दूसरी तरफ विकास से जोड़ने का काम भी सरकार कर रही है। अब जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो केंद्र है, वहां से पीएम आवास को लेकर भी स्वीकृति आ गई है। वहां पे एआई और तमाम जो नई तकनीक है उनकी पढ़ाई बस्तर के कई क्षेत्रों में शुरू करने वाली है सरकार। तो कहीं ना कहीं विकास से भी जो नक्सलवाद का सफाया करना चाहती है सरकार, उसके ओर भी बढ़ती जा रही है और लगातार उस क्षेत्र का दौरा, चाहे गृह मंत्री विजय शर्मा हो या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हो, वो वहां का दौरा करते हुए नजर आते हैं। वहां पे जो अस्पताल है उनका निरीक्षण होता है, वहां के जो स्कूल हैं। बिल्कुल शिवम, तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन, विकास के लिहाज से भी, नक्सलवाद के खात्मे के लिहाज से भी एक बेहतर कदम इसे माना जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।